एक समय की बात है, किसी गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम के पास एक चमत्कारी तालाब था। इस तालाब में जादुई मछलियां रहती थीं। इन मछलियों का रहस्य था कि जो भी इन्हें देखता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। राम भी इस तालाब के रहस्य को सुनकर उसे देखने के लिए बहुत उत्साहित था। एक दिन वह निश्चित करने के लिए तालाब के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने झोरदार आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी की चीज चाहिए। बड़े ही चमत्कारी अंदाज में एक बड़ी सी जोरदार लहर उठी और उस तालाब में गुमनामी से कुछ छिपे हुए बॉक्स उतारा। राम ने आश्चर्य से उन बॉक्सों को खोला और उनमें से एक में एक चमत्कारी बत्तख पाया। बत्तख ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगो। पॉज। राम ने सोचा और फिर कहा, मुझे इतना बड़ा दिल चाहिए कि मैं कभी भी किसी के साथ नहीं मिलूं, बस अपना ही संगी रहूं। पी। राम ने अपनी नई शक्ति के साथ अपने गांव में अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा। लेकिन एक दिन एक बड़ी मुश्किल आई। गांव को एक भयानक आपातकाल में पड़ गया। सभी लोग चिंतित और भयभीत थे। उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई सहायता नहीं है। लेकिन उनका दोस्त राम था। राम ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गांव के लिए समाधान ढूंढ निकाला। उसने अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य लगाकर गांव को आपातकाल से निकाला। उसके द्वारा दिखाई गई यह बड़ी साहसिकता और नेतृत्व ने लोगों के दिलों में एक नई आस हुई। वे समझ गए कि किसी के पास चमत्कारी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके अंदर की ताकत और साहस की आवश्यकता है। इस प्रकार राम ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा और अपने गांव के लिए एक अद्वितीय नेता के रूप में स्थान बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चमत्कारी शक्तियों के साथ साथ हमारे अंदर की ताकत, साहस और समर्थता ही हमें सच्चे नेता बनाती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी अंदर की शक्तियों का आदर्श रखना चाहिए। और इस तरह राम ने अपने गांव को नई उम्मीद और साहस की राह दिखाई। इसके साथ ही वह खुद भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का आनंद लिया। और इस खूबसूरत कहानी के साथ हम यहाँ अपनी कहानी समाप्त करते हैं। कैसी रही आपकी सुनने की अनुभूति? क्या आपको राम की कहानी में जिंदगी की सीख मिले? अब तक कैसा लगा?